चाणक्य और सत्ता का अंतिम सूत्र। उस दिन तक्षशिला का वातावरण असामान्य रूप से शांत था। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। सैकड़ों शिष्य अपने स्थान पर बैठे थे, लेकिन आज कोई फुसफुसाहट नहीं थी, कोई हंसी नहीं थी। सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर थीं, आचार्य चाणक्य। उनका चेहरा कठोर था, आंखें तेज और मौन ऐसा कि वह भी एक शिक्षा लगता था। तक्षशिला में कहा जाता था कि चाणक्य जब चुप रहते हैं तब भी वह पढ़ा रहे होते हैं। उन्होंने सभा पर दृष्टि डाली, फिर अचानक बोले, आज मैं तुम्हें शास्त्र नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं तुम्हें मनुष्य पढ़ाऊंगा। कुछ शिष्य असहज हो गए, कुछ उत्साहित और कुछ डरे हुए। पीछे की पंक्ति में एक साधारण सा युवक बैठा था, न कोई विशेष वस्त्र, न कोई आभूषण, न चेहरे पर महत्वाकांक्षा का दिखावा। उसका नाम था अमृत। चाणक्य की आंखें अचानक उसी पर ठहर गईं। तुम, उन्होंने बिना नाम लिए कहा, बताओ सत्ता क्या है? अमृत का हृदय तेज हो गया। पूरे सभागृह की दृष्टि उस पर आ टिकी। उसने खड़े होकर कहा, सत्ता दूसरों पर शासन करने की क्षमता नहीं है आचार्य, सत्ता स्वयं पर शासन करने की शक्ति है। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कुछ शिष्य मुस्कुराए, कुछ ने इसे मूर्खता समझा, लेकिन चाणक्य नहीं हंसे। उन्होंने उसी क्षण मन में कहा, यही बीज है, अगर यह जीवित रहा। उसी दिन सभा के अंत में चाणक्य ने वह वाक्य कहा जिसे कोई नहीं समझ पाया, यह बालक या तो राजा बनेगा या फिर सबसे बड़ा विनाशक। अमृत के लिए तक्षशिला आसान नहीं थी। यहां ज्ञान नहीं दिया जाता था, छीना जाता था। यहां प्रश्नों से अधिक मौन सिखाया जाता था। कुछ ही दिनों में चाणक्य ने जानबूझकर अमृत को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक दिन सभा में उन्होंने कहा, आज हम मूर्खता पर चर्चा करेंगे, और अमृत को खड़ा कर दिया। इसे देखो, चाणक्य बोले, ज्ञान होते हुए भी यह चुप रहता है। ऐसे लोग इतिहास में कुचले जाते हैं। हंसी गूंज उठी। अमृत ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शांत रहा। सभा के बाद एक शिष्य ने ताना मारा, अपमान हुआ और तुम चुप रहे। अमृत ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति हर अपमान का उत्तर देता है वह बता देता है कि उसे चोट लगी है, और जिसे चोट लगी हो वह निर्णय लेने योग्य नहीं होता। यह शब्द चाणक्य ने सुन लिए। उनकी आंखों में कठोर संतोष था। कुछ सप्ताह बाद चाणक्य ने सभी शिष्यों को जंगल भेजा। आदेश था, जो अपने डर को समझेगा वही सत्ता को समझेगा। रात गहरी थी। हिंसक पशुओं की आवाजें, अंधेरा और अकेलापन। अधिकांश शिष्य लौट आए, कुछ रोते हुए, कुछ कांपते हुए। अमृत नहीं लौटा। सुबह वह लौटा, थका हुआ लेकिन टूटा नहीं। चाणक्य ने पूछा, डर लगा? अमृत बोला, हां, लेकिन मैंने देखा, डर हमें मारता नहीं, डर हमें आदेश देता है, और जो डर के आदेश मान ले वह पहले ही हार जाता है। चाणक्य ने कहा, राजा वही बनता है जो अपने डर को प्रजा नहीं बनने देता। एक रात अमृत ने चाणक्य को अकेले बैठे देखा। उनकी आंखों में क्रोध था, दर्द था। अमृत ने साहस किया, आचार्य, आप इतने कठोर क्यों हैं? चाणक्य ने उत्तर नहीं दिया। फिर बोले, क्योंकि मैंने दया को मरते देखा है। उन्होंने बताया कैसे नंदवंश ने उनका अपमान किया, कैसे मूर्ख सत्ता में थे और विद्वान चुप। उस दिन मैंने प्रण लिया। चाणक्य बोले, मैं राजा नहीं बनाऊंगा, मैं राजनीति को जन्म दूंगा। अमृत ने पूछा, क्या मैं राजा बन सकता हूं? चाणक्य ने उत्तर दिया, अगर तुम अपने स्वार्थ को मार सको तो हां। समय बीतता गया। अमृत कठोर होता गया, लेकिन क्रूर नहीं। चतुर होता गया, लेकिन अहंकारी नहीं। एक दिन चाणक्य ने उसे बुलाया। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, उन्होंने कहा। पहला, सुरक्षा, सुविधा, सम्मान। दूसरा, संघर्ष, अपमान, अनिश्चितता। अमृत ने बिना सोचे कहा, दूसरा। क्यों? क्योंकि पहला मुझे जीवित रखेगा, दूसरा मुझे अर्थ देगा। चाणक्य मुस्कुराए, आज तुम शिष्य नहीं रहे, लेकिन राजनीति त्याग से ही नहीं बनती, उसमें विश्वासघात भी होता है। एक ईर्ष्यालु शिष्य ने अमृत के विरुद्ध झूठा आरोप लगाया। चाणक्य ने बिना जांच अमृत को निष्कासित कर दिया। सभा सन्न रह गई। अमृत चुपचाप चला गया, न शिकायत न बदला। 3 महीने बाद राज्य संकट में था। सेना बिखर चुकी थी। राजा भयभीत था। चाणक्य को एक ही नाम याद आया, अमृत। जब अमृत लौटा, उसके पास सेना नहीं थी, लेकिन योजना थी। उसने
बिना युद्ध राज्य को बचा लिया। सभा में चाणक्य खड़े हुए। आज मैं स्वीकार करता हूं, उन्होंने कहा, राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, राजा वह है जो निर्णय का भार उठाए। उन्होंने अमृत को सत्ता का प्रतीक सौंपा। अंत में चाणक्य बोले, हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर एक राज्य होता है, उसका मन। जो अपने मन को जीत ले वही अजेय है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह वहीं से शुरू होती है जहां आप इसे सुनते हैं, क्योंकि अब प्रश्न अमृत का नहीं, आपका है। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।